हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेईई 2019 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये डे 2 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जाता है उसको आप एक जगह नोट करें और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। अच्छा, है को इस तरह से लिखा गया है, HAVEH। क्या बना लॉजिक? ये इधर है, इधर है, ए इधर आया, H इधर आ गया। ठीक है, LIKE, KILE, ये इधर ही है, के इधर आ गया, आई इधर आ गया, एल इधर आ गया, क्रॉस कर गया ये AWAY। इसको कैसे लिखा है? WAYA। वाई इधर आ गया, ए को इधर मान लेते हैं, डब्ल्यू को इधर, ए ये वाला इधर है, तो ये हमारा पैटर्न इसके साथ मैच हो गया। हम ये देखना तीसरा कैसे, चौथा कैसे हो रहा है। MEETEETM, ये टी इधर आ रहा है, तो ये इधर और ये एम इधर, तो हमारे ये तीन पैटर्न मिल जाएंगे। लाइक हमारा जो वर्ड था ये डिफरेंट आ रहा था, यही एक असंगत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबियासिस के कारण क्या होता है? होता है पेचिश रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर का लैसे ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए लैसे कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट हमें वैल्यू लेंगे। ए को लेते हैं, ए में एक वैल्यू है, ए में दो है, यहाँ पे तीन है, तो यहाँ एक तीन हो गया ना। बी में देखेंगे, यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ तीन है, तो बी का भी तीन ले लेंगे। सी का देखेंगे, यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो सी का भी दो ही आ गया, है ना। ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, अभी के ऑप्शन में कहा चलो ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, ही पहले ही मिल गया ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया और इसको ये लिखा गया। उसी कोड भाषा में निम्नलिखित में से किसका मतलब हैबिट होगा? हैबिट देखिए किसमें आ रहा है, हैबिट आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है हैबिट नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है हैबिट नहीं आ रहा। तो इससे जो है ना तीन कोड होगा, वो बाकी कहीं पे होना नहीं चाहिए। ये तीन कोड मिल रहे हैं, चेक करते हैं कहाँ हमें किसी और में मिल रहे हैं कॉमन। ये वॉर, हाँ वॉर किसी में कॉमन नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। बाकी कोई चेक कर लेते हैं। डोर, डोर इसमें मिल रहा है, एनईटी नेट नेट इसमें मिल रहा है, तो हमारा वो हो गया, कंफर्म हो गया कि वो हैबिट का ही कोड है, तो हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ एक पीले रंग की लौ उत्पन्न करते हैं ना, पीले रंग की, वो है ऑप्शन ए। और संतृप्त कार्बन जो है क्लीन होता है, उसमें धुआं जो है साफ होता है, कोई रंग नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8-3 है, तो ये हो गई माँ, ये हो गई बेटी, और इनकी वर्तमान आयु कितना दिया है? 8 और 3। 12 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो गया, 12 साल उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? 2,1। हमको पूछा क्या? माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग निकाल दीजिए। रेशो मेथड से करेंगे, इसे 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। यहाँ आ रहा है 2। सबसे पहले तो हमें इसके डिफरेंस को बैलेंस करना है ना, एक ही जैसा होना चाहिए। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, कितना है? 5 का, यहाँ आया 1 का, तो इस 1 की गुणा इधर कर देंगे और इस 5 की गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, ले लेते हैं, तो 1 की गुणा हो गया, 1 इधर भी हो जाएगी गुणा, 1 उधर भी, 5 इधर करें तो 5 इधर गुणा हो जाएगी, 5 इधर हो जाएगी। तो हमारे नए रेशो क्या बन के आए? वो आया 8 हो गया, 3 हो गया, और ये 5 दूनी 10 और एक 5। तो अब देखिए डिफरेंस, ये 2 आया, यहाँ भी 2 आया, है ना। अब देखिए 2 रेशो का डिफरेंस आया ये 12 साल में।
तो एक रेशो का डिफरेंस कितना हो गया 6। पूछा क्या है माँ और बेटी की वर्तमान आयु का। ये माँ और बेटी के आयु का रेशो वर्तमान में थे कितना है 8 और 3 11। ये है 11 रेशो। एक आर की वैल्यू मिली है 6 तो कितना हो जाएगा 11 गुना 6 66 उनकी आयु का योग। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्या का अनुपात ये है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात की हुई है। तो बेलन है तो हम जो अनुपात दिया हम यही उसकी वैल्यू को मान लेते हैं। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया ना, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। अब उनकी बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन निकालना है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का क्या होता है देखिए R1 हमने बेलन को लिया हुआ है और जो है R2 हमने शंकु को लिया हुआ है ना। तो शंकु कितना होता है 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच। हाँ पाई से पाई कैंसिल है 3 ऊपर चला जाएगा है ना 3 हो गया। R1 की वैल्यू कितनी ले ली हमने √3 को स्क्वायर ऐसे 2 बार ऐसे ही लिख लीजिए है ना। H1 का कितना है √2 ये √2 हो गया। R1 है ना R1 R2 की वैल्यू कितनी है ये है √2 इसको भी ऐसे लिख लीजिए √2 गुना √2। H2 की वैल्यू कितनी आ रही है √6 ये √6 बस इसको डिवाइड कर दीजिए रूट से √2 कट जाएगा है ना। और ये हो रहा है √6 देखिए √6 और √6 को कैसे लिख सकते हैं 6 गुना 2 गुना 3 है ना। ये भी रूट में आ जाएंगे √2 √3 ना। तो ये जो है √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा ठीक है। ये कितना है 3 इसको गुना करेंगे तो ये √2 गुना √2 से 2 बचेगा। तो ऊपर कितना बचा 3 √3 नीचे बचा है 2। ये हमारा इनका रेशो का अनुपात हो गया। ये और तो कटेगा नहीं। चेक करते हैं ऑप्शन। ये मिल रहा है हमारा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में PSHO को FIR लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में KQDS को कैसे लिखेंगे। अच्छा देखिए P का नंबर होता है 16, S का होता है 19, H का होता है 8 और O का होता है 15, F का होता है 6, I का होता है 9 और R का होता है 18, E का होता है 5। हाँ देखिए यहाँ पे 16 से 6 हो रहा है ये -10 का डिफरेंस हो रहा है ना। और यहाँ 19 से ये -10 का हो रहा है ना। 19 में 10 जाएगा 9 जाएगा। यहाँ पे 8 से प्लस में 10 जोड़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है इसमें भी -10 का हो रहा है। तो 2 में पहले 10 की घट रहा है, 1 में 10 जोड़ रहा है और लास्ट वाले में 10 फिर से घटेगा। तो ये इसका नंबर होता है कितना ये होता है 11, Q का होता है 17, D का होता है 4, S का होता है S का कितना होता है 19। तो इसमें 10 घटेगा, इसमें 10 घटेगा, इसमें 10 जुड़ेगा, इसमें 10 घटेगा। तो 10 घटेगा तो कितना जाएगा 1, इसमें घटेगा 7, इसमें जुड़ेगा 14 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इनका नंबर क्या हो जाएगा AGN और ये I। AGNI देखिए किसमें मिल रहा है ये मिल रहा है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन। P और Q दौड़कर एक वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर क्रमशः 4 मिनट और 7 मिनट में पूरा करते हैं। वे एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। जब Q ने 12 चक्कर पूरे किए तो वे कितनी बार मिलेंगे। वे समान दिशा पहली कंडीशन जब वो समान दिशा में चक्कर काट रहे हो और दूसरी कंडीशन जब विपरीत दिशा में काट रहे हो। देखिए जब ये समान दिशा में चक्कर ये एक ही बिंदु से स्टार्ट किया है ना समान दिशा से तो ये भी भाग रहा है ये भी भाग रहा है। तो एक चक्कर में हो सकता है एक चक्कर में एक बार भी नहीं मिलेंगे ना। ये दूसरा जब चक्कर लगा रहे होंगे तो क्योंकि दूसरे की स्पीड पर ज्यादा है एक से तो वो दूसरे चक्कर में कहीं एक पॉइंट पर मिलेगा। तो यानी कि अगर Q ने 12 चक्कर लगाए हैं तो P जो है वो कम ही बार मिलेंगे है ना। देखिए कैसे करते हैं इसे Q को ये P को लग रहा है टाइम, ये लग रहा है Q को है ना। Q को लग रहा है एक चक्कर लगाने में 7 मिनट, उसने टोटल लगाए हैं 12 चक्कर। तो इसे कितना समय लग गया टोटल
केवल 7 × 12, इसे लगा 24 मिनट का समय, है ना। यही 24 मिनट पी के लिए भी होगा, है ना, 24 मिनट ये भी दौड़ा होगा। तो एक चक्कर जो है वो 4 मिनट में पूरा कर रहा है, तो 84/4, यानी उसने कितने चक्कर लगे, उसमें लगा 21, है ना। अब देखिए जब ये एक ही दिशा में दौड़ रहे होंगे तो इनके चक्कर ये आपस में कम मिलेंगे, है ना। तो कैसे निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा P माइनस क्यू का। पी का चक्कर निकला है 21 और क्यू का है 12, तो ये आ जाएगा 12 - 9। अब जब ये विपरीत दिशा में मिल चक्कर काटेंगे तो ये एक ही चक्कर में 2 बार से भी ज्यादा मिल सकते हैं ना। तो ये पी हम ये इनके चक्कर जुड़ जाएंगे, क्या कैसे हो जाएगा, पी प्लस क्यू। तो 21 + 12 ये कितना हो जाएगा, 33, यानी विपरीत दिशा में ये 33 बार मिलेंगे, और जो है एक ही दिशा में जब भागेंगे तो ये 9 बार मिलेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 9 और 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में अनुपस्थित अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। देखिए जेड है, जेड का नंबर होता है 26, इसका नंबर होता है 24, यू का नंबर होता है 21, इसका पता नहीं है, एल का होता है 12। यहाँ से यहाँ डिफरेंस आ रहा है -2 का, यहाँ -3 का, अगला डिफरेंस होगा -4 का। ठीक है, अगर 4 का डिफरेंस होता है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। तो अगला डिफरेंस कितना आएगा, -5। तो हमारा ये सी पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। 17 किसका नंबर होता है, वो होता है क्यों का। उससे पहले भी कोई अक्षर होगा, लेकिन अभी उसे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन में सेकेंड में एक ही डिजिट आ रहा है क्यों। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में किस 4 चिन्हों और संख्याओं में से किसी को बदलने पर समीकरण संतुलित होगी। ये दिया है 7, है ना। ये कह रहा है कि भाग को माइनस को भाग कर दिया जाए, तो ये भाग की वजह हमने लिखा माइनस, और माइनस की जगह भाग आ गया, ये आ गया भाग, ये हो गया 4 + 1। अब इसने क्या कहा कि ये संख्या ही बदल 2 को 4 से, तो 2 की जगह पे आ जाएगा 4 और 4 की जगह पे आ जाएगा 2। ठीक है, इसका अंतर आना चाहिए, बराबर आना चाहिए 1। तो ये 2 से 4, 2 को 4 से भाग करेंगे आएगा 2, और 7 - 2 + 1, ये 5 हुआ, 1 ये हमारा आंसर सही आ गया, बराबर आ गया इसके। तो हमारा जो ये हमने माना था कि भाग और माइनस, ये हमारा राइट हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय मैच में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, वह है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, ये आपको सोल्व करने के लिए नहीं, आपका समय बर्बाद करने के लिए दिया है। बेहतर है कि आप अपना समय बचाएं, उस तरह के क्वेश्चनों को छोड़ दें। अगर आपको लास्ट में टाइम बचता है तो आप इसे एक बार जरूर प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आप स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे 13 नंबर पर ही दे दिया, आप इसको करने में अगर 3-4 मिनट भी लगा देते हैं तो ये आपके जो है बाकी क्वेश्चनों को करने के लिए टाइम घटा देगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसलमेर का किला डैश में स्थित है, वो है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन अभिलेख कंप्यूटरीकरण प्रणाली के क्षेत्र में कर्नाटक सरकार की पहली ई गवर्नेंस परियोजना है, वह भूमि। भाई जमीन की बात हो रही है तो भूमि के लिए होगा वो अभिलेख। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। देखिए 15, 8, 20, 28, 25 और 28 हो रहा है ना। देखिए ये बन रहा है 8 से 18, 10 जुड़ रहा है, 10 यहाँ जोड़ गया, ये 28 हो गया। तो ये अगली श्रेणी में जोड़ते हैं, यहाँ 5 जुड़ रहा है तो ये 20 हो गया, अगली में भी 5 जोड़ा, ये 25 हो गया, तो अगली में भी 5 ही जुड़ेगा। कितना हो जाएगा, 25, 5, 30। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.005
589 में स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे कोई हम संख्या होती है 532, तो 5 का स्थानीय मान निकालना हो तो ये 5 ले लेता है, बाकी जो उससे पहले होता है वो 00 लिख लेते हैं। अब ये होता है एक इंटीजर नंबर का। अब हमारा जो है इस तरह से डॉट में नंबर हो 0.325 और इसका नंबर निकालना हो तो 5 उससे पहले की 00, तो ये हो गया उसका स्थानीय मान। इसको दशमलव को हटाना चाहिए तो ये बटे में जितनी जीरो रहेगी 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, सेम इसमें भी करना है वही हमें। 5 का स्थानीय मान निकालना है, 5 यहाँ पे तो ये 0.0 ये उसका स्थानीय मान हो गया 0.005। दशमलव को हटाएंगे तो ये नीचे 3 जीरो आ जाएगी, तो हो जाएगा 5/1000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए साइन 3a बटा a साइन a माइनस कोस 3a बटा कोस। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपस में गुणा हो जाएगी सर, है ना। एलसीएम जैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं दोनों, इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसे सिंपली करिए, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा और इनकी आपस में गुणा, तो क्या हो जाएगा साइन a कोस a, इधर गुणा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन 3a कोस a माइनस कोस 3a साइन ए। देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, अगर हम ले लें साइन पी माइनस क्यू, तो इसे कैसे लिखते हैं साइन एक बार पी के साथ फिर कोस क्यू माइनस साइन, पी लिया था तो अब साइन क्यू हो जाएगा, कोस यहाँ क्यू है तो यहाँ पी हो जाएगा, है ना। तो यही हमें इसमें करना है, ये पी मान लिया, ये क्यू मान लिया, अगला जो है पी कोस के साथ आ रहा है ना, और क्यू जो है साइन के साथ आ रहा है, तो बस इसमें भी हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पी माइनस क्यू। पी पी को क्या माना है हमने 3a, यहाँ लिखेंगे 3a, क्यू क्या है a, यहाँ लिखेंगे a बटे में साइन a कोस a। अब देखिए ये घटेगा तो ये आएगा साइन 2a बटे में साइन a है कोस a। साइन 2a को क्या लिख सकते हैं 2 साइन a कोस ए, ये भी फॉर्मूला होता है ना, साइन 2a का फॉर्मूला एक और होता है, वो होता है 2 साइन a डॉट कोस ए। इसको भी आप याद रखें, नीचे क्या है साइन a और कोस ए, ये कट जाएंगे, आंसर क्या है 2 हमारा बचेगा। ये किसमें मैच होगा, ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आवाज सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है, वो होता है संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था, वो क्या था चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु चेन्नई बेंगलुरु के उत्तर में है, तो चेन्नई जो है इधर हो तभी वो बेंगलुरु के उत्तर में होगा, बेंगलुरु के ना, तो बेंगलुरु बेंगलुरु के उत्तर में हो गया चेन्नई, चेन्नई। और हैदराबाद चेन्नई के पश्चिम में, चेन्नई के रेस्पेक्ट में पश्चिम इधर आएगा, तो क्या हो गया हैदराबाद इधर हो गया हैदराबाद। बेंगलुरु के सापेक्ष हैदराबाद किस दिशा में है, बेंगलुरु के सापेक्ष हैदराबाद इधर आएगा, यहाँ से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस पॉइंट से, तो ईस्ट इधर आ जाएगा, वेस्ट इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, है ना। तो ये बीच में आ रहा है नॉर्थ और वेस्ट के, यानी उत्तर और पश्चिम, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपरिष्कृत जन्म दर प्रति वर्ष डैश व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या होती है 1000, है ना। जन्म दर और मृत्यु दर भी जो है सब ये भी 1000 पर करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी, वो हुआ था बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमुरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, वो गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि पश्चिम उत्तर हो जाता है, उत्तर पूरब हो जाता है, तो इसी प्रकार सभी दिशाएं बदल जाती हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये होता है ईस्ट, होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। अब ये कह रहा है कि पश्चिम जो है उत्तर हो जाता है, तो पश्चिम जो है ये उत्तर हो जाता है, उत्तर जो है पूर्व हो जाता है ना, ये पूर्व हो गया, तो सभी दिशाएं बदल जाती हैं। देखिए अब सभी दिशाओं को इसने 90 डिग्री घुमा दिया, तो नया क्या बना, ये ईस्ट बना, ये वेस्ट बना, हाँ, हाँ, ये ईस्ट बन गया, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ जो है साउथ इधर आ जाएगा है ना, वेस्ट इधर आ जाएगा, ये नीचे वेस्ट हो गया, साउथ ऊपर चला जाएगा ना, 90 डिग्री जस्ट घुमा दिया इसको। अब वो कह रहा है दक्षिण पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशा होगी। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण ये रहा, पश्चिम ये रहा ना, इसके बीच का पॉइंट पूछ रहा है, तो अब ये वाला हो गया वेस्ट और नॉर्थ, यानी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किसमें आ रहा, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2800 और 5 वर्षों में 3250 हो जाती है। धनराशि और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई धनराशि है, धनराशि कैसे हो सकती है, ये है मूल राशि। कोई धनराशि जो है वो मान लिया उसे वो पी है, उस पर ब्याज लगा, ब्याज लगने के बाद वो 2800 हो गया ना, ये प्रिंसिपल क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अमाउंट क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट यहाँ लगा है 2 साल का, तो हम इसे मान लेते हैं 1 साल का इंटरेस्ट आई है ना, 1 ईयर इंटरेस्ट मान लिया हमने आई है, तो 2 साल पे कितना होगा 2i, इसकी वैल्यू उसने दी है 2800 रुपये। अगला क्या होगा 5 वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों में प्रिंसिपल जो है सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट जो है 5 साल का हो जाएगा, तो 5i बराबर कितना हो जाएगा 3250 है ना। 3250 निकालने पर धनराशि निकालनी, यानी इस प्रिंसिपल अमाउंट को निकालने होगा। अब देखिए इन दोनों को, अगर ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दे है ना, तो क्या है ये p प्लस 5i बराबर 3250, और ये दूसरा ऊपर वाला नीचे लिख लिया हमने 2i माइनस 2800, इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5i है, यहाँ 3 तो ये कितना रह जाएगा 3i। अब 3200 में से 2800 घटाएंगे कितना आ जाएगा 450, डिफरेंस आया 3 का, ये 3i का डिफरेंस है, तो आई का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500। इसका मतलब है 1 साल का इंटरेस्ट आया है 1500, 150 आया ना, 150 आया है, 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 50, 150, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में रख दें तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, p प्लस 2i है, 150 को 2 करेंगे 300 हो गया बराबर 2800, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा, इसे घटा देंगे तो आएगा 2500, यानी प्रिंसिपल वो धनराशि थी जिसे हमने पी माना था वो है 2500 रुपये। तो अब देखिए ऑप्शन में हमारा कोई कितने 2500, एक ही दिया ऑप्शन सी, तो यही करेक्ट हो गया। आपको इसमें इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको निकालना सीखना होगा। ये है 150 इंटरेस्ट मिला 1 साल का, 150 बटा है प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इसी पर इंटरेस्ट निकालते हैं, तो ये 100% निकालना है, 100% से गुणा कर देंगे है ना। अब देखिए ये 2 जीरो से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको काटेंगे, ये 25 से 1 बार में और 25 से 6 बार में कट जाएगा, कितना परसेंट बचा, तो 6% हो गया इंटरेस्ट उसका 1 साल का है ना, ये भी निकल गया हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। बच्चे, माता, बच्चे, मानव, पिता। देखिए सभी मानव है ना, सभी मानव हो गए, जिसमें माता होंगे, पिता होंगे और उनके बच्चे होंगे, ये इस तरह से बनेगा, ये माता, पिता और ये बच्चे हो जाएंगे। ये बस हमें यही देखना है किस होगा, ये हमारा पहला ही दिख गया ऑप्शन ए, जिसमें ये कॉम्बिनेशन बैठा है, यहाँ माता, यहाँ पिता, यहाँ बच्चे हो गए और ये सभी मानव हो गए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
इनमें से कौन सा बेहतर है? 10% और 20% की कार्मिक छूट। इसका हम जो है एक कम्युलेटिव वो निकालेंगे परसेंट छूट का। तो कितना आएगा? देखिए फॉर्मूला होता है छूट निकालने का, P प्लस क्यू माइनस पी क्यू बटा 100, है ना। इसको ए और बी की टर्म में अभी मेरे कोई पी निकल है ना, तो पी और क्यू में हमने लिख दिया। तो पी हो गया 10, क्यू हो गया 20, है ना। तो कैसे हो गया? 10 प्लस 20 माइनस पी। पी हो गया 10, क्यू हो गया 20, ये 100। एक जीरो एक जीरो एक जीरो, ये आया 2, ये 30 आया। तो 30 माइनस 2 कितना आएगा? 28। अब ये क्या रहा है कि 20 और 30 की, है ना, तो पहले 20 की छूट करी 30 की, इनका जो है कम्युनिटी कितना आएगा? ये 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटा 100। इसको वाकई दोनों जीरो इससे कट जाएंगे। 30 है, 30 माइनस 2 28, है ना। यहाँ पे भी 28 ही है। तो देखिए दोनों में जो है हमारा कम्युनिटी 28 ही परसेंट है। इसका मतलब चाहे पहले आप 10% की दे और उसके बाद 20% की छूट दे, या चाहे पहले 20% की दे और बाद में 10% की छूट दे, दोनों ही समान रहेगा। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, दोनों समान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 हो जाता है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन की 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा? देखिए 10 वर्ष का जो है इंटरेस्ट मिल रहा है 600 रुपये, एक साल का कितना मिलेगा? 60 रुपये, है ना। अब ये कह रहा है कि 5 साल तक तो मूलधन वही रहा, है ना। 5 वर्ष बाद मूलधन को बढ़ाए, 5 साल तक मूलधन वही रहा। 5 साल तक मूलधन वही रहा तो ब्याज भी हमें जो है वही मिलेगा, 60 रुपये हर महीने साल का। तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 300 रुपये। अब ये कह रहा है कि 5 साल बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया ना, मूलधन को 3 गुना कर दिया। तो क्या होगा कि हमारा जो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब जो है कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट को 3 गुना कर दिया, तो यहाँ पे भी ये भी इंटरेस्ट भी हमारा 3 गुना बढ़ जाएगा और अमाउंट भी 3 गुना बढ़ जाएगा। कहने का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट अगर 3 गुना कर देंगे तो इंटरेस्ट भी 3 गुना हो जाएगा। तो बाकी के 5 साल जो 300 रुपये मिल रहे थे वो भी 3 गुना हो जाएंगे, है ना। कितना हो जाएगा? 3×3 = 900 प्लस 3 से कितना हो गया? 1200 रुपये कुल ब्याज मिलेगा। किससे मैच हो रहा है? ऑप्शन बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू अलग अलग किसी काम को क्रम से 8 और 16 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा किया। जब काम पूरा हुआ तो पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या है? अच्छा देखिए कैसे निकालेंगे। पी ने 8 दिन में काम कर सकता है और क्यू ने 16 दिन में। इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम आएगा 16, 8 से 2 को भाग करेंगे 2 आएगा, 16 को 16 से भाग करेंगे इसका आएगा 1। तो जो है वो किस रेशो में काम करेंगे, यही उनका एफिशिएंसी, उनका रेशो हो जाता है कि ये जो है भाई ये दुगना काम करेगा, ये आधा ही काम करेगा उसका। तो ये क्या हो जाएगा? 2:1। उनकी एफिशिएंसी ही उनका कार्य बताती है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी होती है? देखिए पृथ्वी है, उसके ऊपर जो पहली परत होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर। और अगली परत होती है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद जो परत होती है उसको बोलते हैं मीसोस्फेयर, है ना, मीसोस्फेयर। उसके बाद जो अगली परत होती है उसे बोला जाता है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये भी है। उसके बाद जो बड़ी परत होती है उसको बोला जाता है एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। पूछा क्या है उसने? पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत, वो है हमारी ये ट्रोपोस्फेयर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी,
ट्रोपोस्फेयर पूछता, अगली परत कौन सी है, वो होता है स्ट्रेटो और स्ट्रेटोस्फेयर हो जाता है। अब देखिए एक चीज और बता देता हूँ, जो हमारा ओजोन लेयर होती है वो इसी के बीच में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में होती है हमारी ओजोन की लेयर। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें डैश होता है, अम्ल। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। और जो है हमारा क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। इसको भी लिखना है यहाँ पे, ये हो जाता है कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 व्यक्तियों के लिए आयोजित की गई एक पिकनिक में से 2 व्यक्ति निकल गए। पिकनिक का खर्च उनके द्वारा बराबर बराबर साझा किया जाना था। 2 व्यक्ति निकल जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए मान लेते हैं ये 10 लोग हैं, ये ले लिया 10 वाला, तो खर्च जो होने वाला था पिकनिक वो उसमें हो रहा था 10 रुपए। लेकिन अब क्या हुआ कि जो है प्रत्येक, मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग थे, सबको 1 1 रुपया खर्च करना था। ठीक है, तो टोटल खर्च था 10 रुपए, है ना। अब यह 2 लोग चले गए, ये चले गए, तो 1 बचा, 2 3 4 5 6 7 8, ना। अब 2 लोग चले गए तो 8 लोग हुए, लेकिन खर्चा तो अभी भी 10 रुपए ही रहा, है ना। 10 रुपए ही रहा, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना है, 10 में से अगर 10 को 8 से भाग करेंगे तो ये आएगा 5/4 हो जाएगा, ये आएगा 1.25, यानी प्रत्येक के हिस्से में 1 रुपये 25 पैसे बढ़ गया, है ना। 25 पैसे सबके बढ़ गए। तो इंक्रीज कितना, पहले 1 रुपया खर्च होने वाला था, अब 25 पैसे अधिक खर्च हो रहा है, तो इसको निकालेंगे तो 0.25/1 का परसेंट कितना हो जाएगा, 100% से निकालेंगे। इसकी गुणा करेंगे, 100 की इसमें गुणा होगी, तो ये कितनी की बढ़ोतरी हो गई पर पर्सन, 25% की। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। अच्छा देखिए, 18 में से 7 घटाएंगे आएगा 11, और ये है इसका स्क्वायर 11 का। ठीक है, यहाँ इसमें घटाएंगे 42 में से 25, तो 15 और 1 17, 2 17, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 29। ये इसमें भी करेंगे, इसमें 50 में 14 और 4 18, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगला, इसमें से किसका उदाहरण है, वो है उपचयन यानी रिडॉक्स की अभिक्रिया कहलाती है। रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो।